एक ऐप आई 2 साल पहले डार्क वेब पर, उसका नाम था एनम ऐप, एनोनिमस से एनम। पूरे डार्क वेब पर प्रमोट की गई कि ये तो मोस्ट सिक्योर, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी, नोबडी कैन इंटरसेप्ट, स्नूप इनटू इट, कोई गवर्नमेंट इसका एक्सेस नहीं ले सकती, कम्युनिटी ड्रिवन है। वही बताओ, कम्युनिटी शब्द यूज करते हो तो आपको लगता है हाँ कम्युनिटी है, फिर तो ठीक ही होगा। हाँ, अब कम्युनिटी नहीं होती है कोई कभी भी, ऐसा कभी नहीं होता सर। जितने रिवॉल्ट हुए हैं एक लीडर होता है पहले, कम्युनिटी अपने आप कुछ नहीं करती, एक बंदा होता है जो आग लगाता है। वो जो शब्द है कम्युनिटी इतना मिसयूज होता है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। तो सर एनम एप्लीकेशन सारे क्रिमिनल यूज करने लगे। सेफ है भाई पूरी दुनिया में। पिछले साल FBI ने 8 कंट्रीज में रेड डाली एक ही दिन, अलग अलग टीम के थ्रू, और $16 बिलियन के एसेट कॉन्फिस्केट किया। ड्रग्स, गन्स, अम्यूनिशंस, क्रिप्टो करेंसीज, लग्जरी कार्स, घड़ियां, सब कुछ $16 बिलियन। पता क्यों? क्योंकि एनम ऐप FBI ने बनाई थी। उन्होंने वो फेंका था, दाना फेंका था। पहली बार क्रिमिनल से पहले गेम खेल गया। उनको एक बंदा मिला डार्क वेब पर, उसको उन्होंने कूटा, उसी का देख तुझे छोड़ देंगे, गेम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो एक ऐप प्रमोट कर डार्क वेब पर कि ये तो मोस्ट सिक्योर है। और जो लोग डार्क वेब पे बहुत पुराने हैंडल्स हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके लोग सुनते भी हैं, तो उसने प्रमोट करनी शुरू कर दी। सारे क्रिमिनल, हर आदमी ऐप एनम ऐप पे आ जाओ, एनम ऐप पे आ जाओ। ये चुपचाप 1 साल हमने मॉनिटर किया, जब उनको लगा कि मौका आ गया है तो धप्पा कर दिया। तो आप किसी भी ऐप पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये बनाई किसने पीछे से। करेक्ट, पीछे कौन है? क्योंकि मैंने आपसे कहा चाइनीज ऐप डाल रहे हैं, गेम्स के थ्रू आ रहे हैं, घुस रहे हैं फ़ोन में, और वो चाइना से भी नहीं होंगे होस्टेड, वो अलग जगह से होस्टेड हो गए। वो अभी वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि चाइनीज इंडियन गवर्नमेंट उसको ट्रैक करके बैन भी ना करे, लेकिन उनको डेटा चाहिए। इसके अलावा चैट ऐप्स, सिक्योर चैट ऐप्स के नाम से घुसेंगे, VPN के नाम से घुसेंगे कि ये तो VPN है। अब VPN आप समझ रहे हैं क्या है? वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, बट इतना ही बताया मैं, प्राइवेट नेटवर्क। पर क्यों यूज करते हैं VPN लोग? हिडन उसके लिए, आप यूज करते हैं? नहीं, एनोनिमिटी के लिए। एनोनिमिटी के लिए कि कोई भी काम करने समय उनकी आइडेंटिटी छिपी रहे। तो जब VPN आप यूज करते हो तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं, प्रोटॉन VPN, SEC VPN, अल्ट्रा VPN, अर्बन VPN, नॉर्ड VPN, एक्सप्रेस VPN, सिस्को VPN, इनफैक्ट कुछ एंटीवायरस वाले भी VPN देते हैं। VPN देने लगे हैं। अब ये VPN करता क्या है कि आपका IP एड्रेस स्विच कर देता है किसी और कंट्री में। तो बेसिकली आप यहाँ बैठे हैं और आप जो भी इंटरनेट पर करेंगे, सामने वाले को लगेगा कि आप तो जर्मनी में है, नीदरलैंड में है, पाकिस्तान में है, जापान में है। यदि आपका IP, सोर्स IP उस कंट्री का आ गया, तो फिर आप वो सब कर सकते हो जो इंडिया में बैंड है। आप वो सारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, सारे गेम इंस्टॉल कर सकते हो। तो टीनेज बच्चे सारे VPN पे हैं, क्योंकि वो OTT कंटेंट देख लेते हैं जो US में तो अलाउड है, इंडिया में बैंड है। गेम्स वो खेल लेते हैं जो इंडिया में बैंड है, PUBG से लेकर जो भी गेम है। बहुत सारे लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने के लिए VPN यूज़ करते हैं। धमकी देना है किसी को, VPN यूज़ करो, धमकी दे दो, उसके पास तो पुलिस पकड़ेगी, जर्मनी का IP आएगा, ट्रेस हो जाता है, बट टेक्स टाइम। तो VPN जब भी कोई यूज़ कर रहा होगा, वो कुछ तो खुराफात कर रहा है, कुछ तो इलीगल कर रहा है। अब जरा सोचिए कि एक कंपनी है, वो VPN बनाती है फ्री, एक लाखों करोड़ों खर्चा करके उस सर्वर सेटअप किया, और फिर कहती है कि आप इसको यूज़ कर लो ताकि इलीगल चीज़ें कर सकते क्योंकि हमें नींद नहीं आती, आपको पुलिस ना पकड़ ले, हम सो नहीं पा रहे हैं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना कि जैसे कैस्परस्की वायरस लो तो उसमें लिखा होता है कि फ्री VPN या कैस्परस्की VPN यूज़ करो, तो वो फिर क्यों कर रहे हैं? कैस्परस्की भी रशियन स्पाई एप्लीकेशन थी। अब आप ये तो डिफेंस में अलाउड नहीं है कैस्परस्की, मतलब बट जनरली मैक्सिमम सारे एंटीवायरस कोट अनकोट ही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे। देखिए, जब मैंने आपसे कहा ना कि डिफेंस के नाम से जब आपको कोई टारगेट करता है तो आप ट्रस्ट कर लेते हो, तो इसी तरह एंटीवायरस के नाम से जब कोई आपको टारगेट करता है तो आप ट्रस्ट कर लेते हो कि अरे एंटीवायरस है ना, ये तो ना फ्रॉड होगा। अरे एंटीवायरस ही गड़बड़ करेगा, कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था वाला मामला है यहाँ, या आप किस पे भरोसा करने वाले हो? तो VPN करेगा क्यों ऐसा? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है भाई। तो VPN को पता है कि जब लोग कर रहे हैं तो कुछ तो खुराफात कर रहे हैं, तो वो जो लॉग होता है उनका, वो काफ़ी महंगा बिकता है। उनको पता है कि किसी के लिए इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, जिसको वो धमकी आ रही है उसके लिए तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो वो क्राइम हो रहा है उसके लिए तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो इवेंचुअली डार्क वेब हैज़ बिकम द मार्केट प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ लॉग्स। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐप आपके फ़ोन में है
जो डेटा सिर्फ इसीलिए ले रही हैं कि बेच सकें। उनका बिजनेस मॉडल ही सिंपल है, वेरी सिंपल। वो ऐसा है नहीं कि उसको एनोनिमाइज करेंगे और फिर GDPR लॉ, उनको कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट मैंने तो कहीं पढ़ा था कि आधार का डेटा डार्क वेब पे 500 रुपये में बिक रहा था। ICICI बैंक का भी डेटा, नहीं तो मैं डिनाई नहीं करूंगा बट ये पर मैं इसकी बात बोलूंगा अभी। देखिए, बट आधार कितना सेफ है? मैं कहता हूं कि आपका आधार बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सवाल ये नहीं कि और नहीं पड़ा है तो कल चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आदमी तो कल गलती से आपका आधार निकल जाएगा। तो हम ये ना सवाल करें कि आधार कितना सेफ, हम सवाल ये करें कि यदि आधार मेरा बाहर है तो कैसे बचना है, क्या नुकसान हो सकता है। सिंपल सा सवाल है। ये तो मान लेते हैं ना कि हम हैक्ड हैं, हमारा आधार भी बाहर है, हमारा पैन कार्ड भी बाहर है, हमारा सब। तो अब आधार का मिसयूज कैसे होता है कि वो आपके नाम से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड इशू करा सकते हैं, कंपनियां खोल सकते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। अभी एक बंदा है यूपी का ही जो बेचारा 6-7 साल से केस लड़ रहा है, और अभी हाई कोर्ट में जब केस गया तो काफ़ी डांट मिली ऑपरेटर्स को, सबको, क्योंकि उसके नाम से किसी ने कंपनी खोली और लेन देन कर लिया, उस पर GST का उसका क्लेम आ गया और उसको पता ही नहीं है, और बेचारा चक्कर काट रहा है कोर्ट के भी प्रूफ करने के लिए कि मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है जस्ट बिकॉज कि आपका आधार पैन वगैरह मिसयूज हो। बट इतना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए इस केस को सॉल्व करना। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। सर एक केस था जिसमें एक बंदा का डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया था और उसने कोर्ट में 10-11 साल लड़ाई लड़ी ये प्रूव करने के लिए कि ये मैं तो जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, करेक्ट, जिस पर फिल्म बनी है कागज। नहीं कुछ तो सवाल तो सर ये है कि कंप्लेंट्स तो है हमारे जुडिशरी से भी, बट तो ऐसा नहीं है कि इससे स्ट्रेट अवे कि हाँ भाई देख लिया ओके ये ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। और ये तो हम बहुत ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, यहाँ तो जेल में ऐसे लोग बंद हैं जो जिन्होंने कुछ नहीं किया और 6-6 साल से बंद। एक केस आया जिसमें एक बंदे, बाद में क्लियर हुआ कि उस बंदे पे कुछ चोरी की का आरोप था और उसके ऊपर शायद कुछ 1000-1200 रुपये की पेनल्टी थी, ऐसा कुछ था, ज़्यादा नहीं था, और वो 4-5 साल जेल में रहा क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं कि 1500 रुपये देके छूट जाएगा। ये कल परसों का न्यूज़ में न्यूज़ में, यस, उसको किसी ने नहीं बताया, बहुत सारे तो बेचारा जेल में बंद, उसको लगा पता नहीं मैं किस और वो तारीख पर तारीख हो रही है उस 9 years, I think 9 years एग्जैक्टली। एक केस है जिसमें 23 years से वो जेल में, ट्रायल नहीं हुआ है, एंड फिर जज ने बोला कि ऑलरेडी अगर सजा दी हुई जाती तो इससे कम होती। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे केस। तो हमारे यहाँ विसंगतियाँ जुडिशरी में इतनी ज़्यादा है, उसी वजह से ट्रस्ट भी हिल गया लोगों का। जैसे कहते हैं कोर्ट कचहरी हो जाएगा, भाई आज दे दे 10 रुपये। जैसे किसी ने 1 लाख लूट लिया आपके और आप कहो कि भैया इस 1 लाख के लिए मैं केस कर दूं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब तक वो 1 लाख मिलेंगे ना, वो आपके बच्चों को मिल जाए वो भी गनीमत है, नहीं मिलते। दैट हैज़ बिकम अ बिग ट्रस्ट इशू। तो आधार की हम बात कर रहे थे। तो हम आधार की बात कर रहे थे सर। तो आधार को रोकने के लिए क्या करना है कि UIDAI.gov.in जो वेबसाइट है आधार का, उस पर जाएं, लॉगिन करें। उसमें एक ऑप्शन है कि आपका आधार वेरिफिकेशन डिसेबल करना है, क्योंकि जो भी सिम कार्ड इशू होगा उसको आधार सर्वर से वेरिफिकेशन कराना होगा। वो आपके हाथ में है कि वो वेरिफिकेशन हो या ना हो। ओके, सो आप आधार और या कोई अकाउंट खोलना है या कुछ भी डिजिटल वेरिफिकेशन करना है, चाहे वो आपका DG यात्रा का ही क्यों ना हो, इट विल रिक्वायर एन API परमिशन। तो यदि आपने UIDAI के सर्वर पर जाकर अपना खुद आधार डिसेबल कर दिया, तो अब ना कोई सिम इशू होगा, ना बैंक अकाउंट क्रिएट होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, बट उसके तो OTP आते हैं ना आपके मोबाइल पे, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है जो ब्लॉक करा सकता है। OTP का सर ऐसा है कि मैं आपका OTP चुराने के भी 12 तरीके बताऊंगा आपको, बताइए। तो OTP यदि आप सोच के चल रहे हो कि आप OTP बेस्ड सिक्योरिटी है तो आप सेफ हैं, ये भी एक मिथी है, पर ये कर लें। दूसरा, यदि आपने चेक करना है कि आपके आधार से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है sancharsaathi.gov.in। वहाँ पे आप जाएंगे तो CIR.sancharsaathi.gov.in करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको। उसमें 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। उसमें एक है कि आप ये चेक कर सकते हैं नो योर मोबाइल कनेक्शंस करके एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करें, उसमें लॉगिन करेंगे, आपके आधार से लिंक्ड जितने सिम कार्ड होंगे वो आपको दिखने लगेंगे। यदि आपको लगता है कि कोई सिम कार्ड इसमें मेरा नहीं है, तो उसको वहीं से आप डिसेबल करा सकते हैं, वो बंद हो जाएगा। ओके। तो मैंने एक बंदे को बताया, मेरे साथ ऐसा है, तो बड़ा एक्साइटेड होकर उसने लॉगिन कर दिया, तो 6-7 सिम कार्ड आ गए। बोले इतने सारे सिम कार्ड, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सारे उसने डिसेबल करा दिया।
अगले दिन उसका सीसीटीवी चलना बंद हो गया, उसका वॉच चलना बंद हो गया, स्मार्ट वॉच। भूल गया था कि उसमें इससे तो ऐसा ना करें, डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ध्यान दे लें कि सिम आपके नहीं है, बड़ी चेक करें। और जो ये केसेस हैं कि कई सारे लोगों ने आधार गलत उससे बनवा लिए, वो कैसे बने? तो सर जब आधार सर्वर डिज़ाइन हुआ तो उसमें जैसा कि किसी भी आईटी सिस्टम में होता है, बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो इवॉल्व होते होते फिक्स होती है, मैच्योर होते होते। तो अभी बहुत मैच्योर सर्वर है, पर उस इवोल्यूशन प्रोसेस में डेटा लीक होता है, अलग अलग सोर्सेज से होता है। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।